सरकारी साइट पर यानी गवर्नमेंट वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद पीएमओ चंदा इकट्ठा करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। यह भी किसी स्कैम से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार का पैसा गोवा चुनाव के लिए पार्टी फंड में जमा हुआ है तो वो घोटाला है। फिर सरकारी वेबसाइट gov.in का इस्तेमाल करके अगर प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ ऑफिस चुनावी चंदा वसूलता है तो फिर वो स्कैम नहीं है, फिर और क्या है। दोस्तों, आज का यह रिपोर्ट बहुत मजेदार है, धमाकेदार है और दिलचस्प है, क्योंकि जिस अपराध के चलते इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी थी, उन पर चुनाव रद्द हुआ था, वही काम नरेंद्र मोदी ने भी किया है। क्या मोदी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगेगी? यह बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और वीडियो को लाइक करके फिर आगे बढ़िए। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी ईमेल में बीजेपी को चंदा देने का विज्ञापन जो है चारों तरफ दिख रहा है। एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं कि यह सही है या गलत है। क्या यह सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी के हित के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं है? क्या यह चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? 21 अक्टूबर 2020 का यह घटना है, लेकिन यह घटना आज के लिए जरूरी बहुत है। 21 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने no@sampark.gov.in आईडी से मेल भेजे। इसका सब्जेक्ट में लिखा था कि पीएम ने कहा, राजमाता एक निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक थी। ग्रामीण भारत में लोगों को उनके घरों का मिला मालिकाना हक और जानकारी न्यूज़लेटर में। क्विंट के मुताबिक जब न्यूज़लेटर पर क्लिक किया गया तो पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों से जुड़े 7 लेख मिले। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे जब इन लेखों के नीचे की तरफ देखा गया तो वहां पर बीजेपी के लिए विज्ञापन थे, जिसमें लिखा था, उन्हें सपोर्ट कीजिए जिनके लिए भारत पहले है, बीजेपी को चंदा दीजिए। सोचिए, एक सरकारी वेबसाइट पर जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो है, जहां gov.in का इस्तेमाल करके बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। बीजेपी को चंदा दीजिए, यह कैप्शन लिखा हुआ था। विज्ञापन पर क्लिक किया तो क्विंट ने पाया कि उस पेज पर पहुंच गए जहां पर लिखा था, आपका चंदा बीजेपी को सपोर्ट करने का बेहतरीन जरिया है। इससे राष्ट्र निर्माण में लगे लाखों कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और इसके नीचे 5 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक चंदा देने के लिए विकल्प दिए गए थे। तो दोस्तों, अब सवाल तो उठेगा ही कि कैसे सरकारी वेबसाइट पर जो है भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो सकती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया जा सकता है। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि सरकार अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी मेल में बीजेपी के लिए चंदे का विज्ञापन कैसे आ सकता है? यह तो दोस्तों 2020 की बात जरूर है, लेकिन उस समय इकट्ठा किए गए पैसों पर, चंदे पर आज सवाल उठेगा। और यहां तक कि दोस्तों, आज भी NarendraModi.com के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल करके आज भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी चंदा इकट्ठा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वेबसाइट है जहां जाकर आप भारतीय जनता पार्टी को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम इस्तेमाल करके, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ऑफिस के जितने भी वेबसाइट्स है वहां पर gov.in का इस्तेमाल करके अगर चुनावी चंदा इकट्ठा किया जाए तो उस पर्टिकुलर चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? और ऐसा हुआ भी था। अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लग सकती है।
यह गंभीर सवाल है, क्या एकदम साफ तौर पर से चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का यह उल्लंघन नहीं है? क्योंकि दोस्तों एक बड़ा स्कैम है ये। आदर्श आचार संहिता का चैप्टर 7 जो है उसके मुताबिक सत्ताधारी पार्टी के लिए है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सरकारी ट्रांसपोर्ट जैसे विमान, गाड़ियों, मशीनरी और कर्मचारियों का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी अपने हितों के लिए नहीं कर सकती। क्या यह प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं है? सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने द क्विंट से कहा कि यह संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर अपनी पार्टी के लिए चंदा मांगे। प्रभावी रूप से यह एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रधानमंत्री के एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करना हो जाता है। यह अनुचित है और मनमाना है। अगर हर मंत्री और प्रधानमंत्री यह करना शुरू कर दे तो चुनावी प्रक्रिया खतरे में आ जाएगी। इसी तरह gov.in का इस्तेमाल करके पीएम केयर फंड में भी चंदे लिए गए थे। बाद में इसे प्राइवेट फंड बता दिया गया। बता करके जवाबदेही से मोदी जी ने हाथ पोंछ लिया, पल्ला झाड़ लिया। क्या पीएम केयर का पैसा भी चुनावी फंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि कोविड के दौरान खर्च किए गए पैसों में से करीब 5,000 करोड़ रुपए बचे हुए थे। वो 5,000 करोड़ रुपए आज कहां है, जिससे बड़े बड़े जो है कि चुनाव आराम से निकल सकता है? इसका जवाब सरकार देने से लगातार इनकार करती रही। अब जरा आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों, कैसे पीएम केयर फंड जो कि एक प्राइवेट फंड है उसमें gov.in का इस्तेमाल मोदी जी ने किया था। खुद मोदी जी उस पीएम केयर फंड का चेयरपर्सन है और उनके मेंबर बोर्ड में अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े मंत्री शामिल थे। अब उस पर सरकार जवाब देना नहीं चाहती, यानी government.in के जरिए चुनावी चंदा इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा बीजेपी के लिए किया गया। क्या यह स्कैम नहीं है? अगर अरविंद केजरीवाल आज जेल में है तो सोचिए आज जेल में किनको होना चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं, मामला आपको समझ में आ जाएगा। जून का महीना था 1975 में, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में दोषी माना था। कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि इंदिरा गांधी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट तरीके का सहारा लिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 1971 के आम चुनाव के दौरान गैजेटेड अधिकारी की मदद ली थी। कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया था और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। और यही एक अहम कारण था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और इसके बाद 1977 के चुनाव में उनकी हार हुई थी। इसी तरह से तमाम चुनावों में घोटाले हुए जिस पर चुनाव आयोग गंगा बना रहा, मुख्य चुनाव आयुक्त सोते रहे और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जनता के साथ धोखा किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ही सिर्फ एक जरिया नहीं था, सरकारी वेबसाइट का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया बीजेपी पार्टी फंड में पैसा और चंदा जुटाने के लिए। दोस्तों अभी नहीं, बहुत पहले से ही चुनाव आयोग बीजेपी के साथ, मोदी के साथ बहुत पहले से ही क्या चुनाव आयोग मिले हुए थे? ये सवाल दोस्तों उठेगा ही, इसलिए उठेगा क्योंकि gov.in का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के फंड में सरकार ने पैसा डाला है। एक उदाहरण तो आपके सामने है जो क्विंट का ये रिपोर्ट है। इसके अलावा पीएम केयर फंड है जिस पर कोई भी जवाब देने से सरकार हमेशा पीठ दिखाती हुई नजर आती है। ऐसे में इस पर क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? तो दोस्तों अगर यह मामला कोई अदालत तक पहुंचता है, किसी भी अदालत तक पहुंचता है, तो क्या नरेंद्र मोदी पर भी पाबंदी लग जाएगी कि वो 24 का चुनाव नहीं लड़ सकते या आगामी 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते? दोस्तों ये बहुत गंभीर आरोप है और इसका बाकायदा आप कह सकते हैं कि प्रूफ भी है।
gov.in का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी वेबसाइट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट पर अब बीजेपी के लिए चंदा नहीं मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री होने के बावजूद अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए भीख मांगते हैं, चंदा मांगते हैं हाथ जोड़ करके, रैलियों में जाइए, मांगिए, अलग बात है, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करके, gov.in का इस्तेमाल करके पीएम केयर फंड के नाम पर अगर आप चुनावी चंदा इकट्ठा करते हैं तो सोचिए ये कितना बड़ा संविधान का उल्लंघन है, चुनावी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। और इस पर ईसी यानी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पूरी तरह से अंधा बनकर जो है बैठा हुआ है, पूरी तरह से चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है? gov.in का इस्तेमाल करके सरकारी वेबसाइट पर बीजेपी के लिए चंदा मांगा गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत अभी हमें आपकी है। तो देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये रिपोर्ट पसंद आया होगा तो आगे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें, इसे वायरल कर दीजिए, ताकि सत्ता किस तरह से जनता को मूर्ख बनाती है, सत्ता का दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग करके सरकार बीजेपी पार्टी फंड में अगर पैसा भेजती है तो ये उतना ही बड़ा अपराध है जिसके चलते आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम रिपोर्ट्स के साथ, एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।